एक है, मालिक पे ध्यान दो, स्टॉक्स पे ध्यान दो। निफ्टी बैंक निफ्टी का अपना काम है, वो परेशान करते करते भी अगर 27,000 तक निफ्टी चली जाएगी, फिर वापस 24,300 आ जाएगी, तो बैंक निफ्टी 60,000 तक भी जाके वापस 5400 आ जाएगी। हमारा साल भर का आउटलुक है। तो देखिए, एक मौसम होता है जब इंडेक्स बिल्कुल क्लियर कट मोशन देती है और स्टॉक्स कंफ्यूजिंग मोमेंट देते हैं, और एक ऐसा समय आता है कि जहां आप इंडेक्स को देख के बजे रह जाओगे, फूफा के ऊपर ही ध्यान दोगे कि बारात में नाचोगे। ये हमने अपने निवेशकों को कहा है, यही हम आपके दर्शकों को कहेंगे। नॉर्मली इंडेक्स मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ऐसा एमबीए की किताबों में लिखा हुआ है। जीवन में क्या होता है उस पर ध्यान दो। जीवन में क्या उस पर ध्यान दो। चलिए बिल्कुल। तो पहले एक तो लार्ज कैप स्टॉक की बात करते हैं। कोई है आपके रिडार पर लार्ज कैप स्टॉक जो निफ्टी या बैंक निफ्टी में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पोटेंशियल है, और उसके बाद फिर थोड़ा से बाकी स्टॉक्स पर आएंगे। देखिए, पोटेंशियल तो बारी बारी से रोटेट होता है। अब अगर यहाँ से रिलायंस टेक ऑफ होने को तैयार है, अडानी पोर्ट्स और अडानी इंटरप्राइजेस ने अपनी अपस्ट्रीम स्टार्ट कर दी, भले ही भारतीय रूसा वसा लग रहा है, पर यहाँ पे इंडस टावर लगता है 60-70% बढ़ जाएगा। यहाँ से हो सकता है ज्यादा भी बढ़ जाए। तो वोडाफोन आपको पसंद नहीं, पर वोडाफोन की भी चार्ट तैयार हो, इंडेक्स के बाहर है, उसमें भी एक्सप्लोसिव मूव आएगी, तो टेलीकॉम रेडी हो गया। अब अगर आपकी जो भेल है, आपके जो भारत फोर्ज है, ये अगर डबल से भी ज्यादा होते हमें लग रहे हैं, तो देखिए क्या है, सरकार ने लोगों के हाथ में 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया, और इनकम टैक्स में, और ये जीएसटी के अंदर में भी रियायत जो आ गई। इसका मतलब है जीएसटी का बर्डन ज्यादातर केसेस के अंदर में बिजनेस सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइडर पे शिफ्ट हो गया, लोगों के हाथ में पैसे बढ़ जाएंगे। तो अब जो बचता है कि हर एक पिन कोड से एक आम आदमी खर्चा करेगा, और चार्ट्स बता रही है कि जैसे रेलवे, डिफेंस, रियल्टी तैयार थे, अब उसके साथ फर्टिलाइजर के स्टॉक्स जुड़ जाएंगे। और 5-6 आज आपको फर्टिलाइजर की चार्ट दिखाना चाहूंगा, समय रहेगा तो, जो बेफाम तेजी कर सकते हैं। अब अगला सेक्टर जो आ रहा है इंजीनियरिंग, तो ये सारे गवर्नमेंट लार्जेस्ट इस पे, गवर्नमेंट काइंडनेस इस पे डिपेंड करते हैं, कि लग रहा है कि लोगों के हाथ में पैसा छोड़ के या आप भी खर्चा करो। अब अगर सरकारी तेजी आ जाए, यहाँ पे बड़े खर्चे शुरू हो जाए, तो इंडेक्स अपने ड्रामे कर सकती है और ये सिलेक्टिव स्टॉक्स भाग जाएंगे। तो अडानी के अलावा, रिलायंस के अलावा, अगर आपके एफएमसीजी चल ही रहे हैं, टाटा मोटर्स में ठीक एक बार 50 रुपए के फ्लक्चुएशन की जगह पर हमारा 1100-1200 का कॉल इंटैक्ट है। अब जीएसटी की खबर को देख के लोगों को उसमें रिलीफ मिलेगी। सिर्फ एक मेटल्स के ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमें बड़े संदेहास्पद लग रहे हैं, और मेटल्स में सिर्फ एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो इकलौता बाई है। फेरस, नॉन फेरस कोई सा मेटल हमारे यहाँ बाई नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत तेजी होने दो, उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे। तो इंडेक्स के अंदर में भी ना अनुज, घूम फिर करके आगे से बारी बारी सबका नंबर आ जाएगा। एक स्टॉक जो लास्ट टाइम लार्ज स्टॉक्स में से अपना डिस्कस होना बाकी रह गया था बैंक निफ्टी में, कि अगर एचडीएफसी बैंक सिर्फ 6-7% बढ़ेगा और आईसीआईसीआई 15-16% बढ़ जाएगा, तो बैंक निफ्टी में 60,000 तक की कल्पना करने की हिम्मत किस बात पे कर रहे हैं। इंडसइंड पिटा हुआ है, वो खाली एक डेडमैन्स बाउंस अगर 25-30% भी दे देगा तो बैंक निफ्टी को लेके नहीं जा सकता। डार्क हॉर्स लार्जर स्टॉक्स में से हमें चार्ट पे लग रहा है कोटक महिंद्रा बैंक हो सकता है, जो 2400-2450 का भाव आ जाए। एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू स्टॉप लॉस। तो क्या है ना, बैंक निफ्टी एक ऐसी अम्मी है, एक ऐसी मम्मी है जिसके कई बेटे हैं, 3-4 बेटे हैं, 2-3 अगर उदास भी है तो कोई सा ना कोई सा आकर उसको खींच देता है। तो इस बार लगता है वो काबिल बेटा साबित हो सकता है कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये एक मेंटेनेंस डिस्कशन अपना है 3-6 महीने की मार्केट आउटलुक पे, पर अनुज बहुत बड़ा पैसा